हेलो, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। दोस्तों, आज हम तंत्रिका तंत्र के बारे में जानेंगे, यानी जिसको हम इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं तंत्रिका तंत्र में, कैसे कार्य करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोज़ आपको चैनल पर मिलती रहेंगी। अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी दूसरे चैनल की, जिसको ज्वाइन करके आप वहाँ पे कंप्यूटर की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, तंत्रिका तंत्र होता क्या है, काम क्या होता है। तंत्रिका तंत्र में हमारा जो होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलके ये बना होता है। तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका कोशिकाओं से मिलके बना होता है, या कह सकते हैं कि ये तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल है या नेटवर्क है। होता क्या है इससे? अब तंत्र बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलके क्या करती हैं, जो भी संदेश होते हैं या जिसको मैसेजेस कहते हैं एक तरह से हम, वो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। बहुत सारे अंग हैं हमारे। हमारे हाथ में चोट लग गई तो ये हमारे दिमाग तक ये चीज़ पहुंचती है। दिमाग हमारे शरीर में कहाँ दर्द है ये पता लगाता है। यानी ये क्या है? संदेश है जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही दिमाग तक पहुंचते हैं, और दिमाग उस हिसाब से शरीर को रिस्पॉन्स करता है, उससे एक्शन करवाता है। अब अगर कहा जाए कि ये बना किससे किससे है, तो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा, यानी तंत्रिका तंत्र जो है, ये न्यूरॉन से मिलके बना है, यानी तंत्रिका कोशिका कहते हैं इसको। ब्रेन, मस्तिष्क भी इसी का एक भाग है, और स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी जो होती है एक तरह से। तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ठीक है क्या? ये सारी चीज़ें मिलके हमारा एक नर्वस सिस्टम बनाती हैं। अब आते हैं इसमें, देखिए, जो कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका में क्या क्या चीज़ें हैं? कोशिकाएं है, तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिका का ये अंतिम सिरा होता है, और ये द्रुमिका है, और ये केंद्रक है। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो तंत्रिका कोशिका होती है उसका एक स्ट्रक्चर है, उसका एक चित्र है। ठीक है, अब इसमें देखिए, तंत्रिका कोशिका, ये कोशिका ऐसे होती है, ये कोशिका इधर से संदेश भेजती है, और ये जो पीछे का हिस्सा होता है यहाँ से संदेश को रिसीव करती है। इसके पीछे भी, यानी इस हिस्से पे भी एक तंत्रिका, सेम डिजाइन का तंत्रिका कोशिका होगा, जो ये भाग संदेश आगे पहुंचाए भेजेगा, और ये भाग संदेश को रिसीव करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये एक एक करके संदेश को शरीर के हर हिस्सों तक पहुंचाते हैं। अब यहाँ पे जो सारे सिस्टम है, उसमें मस्तिष्क की बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं तंत्रिका में? ये तो तंत्रिका कोशिका थी। अब तंत्रिका कोशिका में हमारा सेरिब्रम, इसको प्रमस्तिष्क बोलते हैं, थैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया। एक भाग तो ये हो गया हमारे मस्तिष्क का। उसके बाद कॉर्पोरा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया हो गया, एक भाग ये हो गया हमारा। ये मध्य मस्तिष्क में आ जाता है हमारा। इसके बाद पार्श्व मस्तिष्क। ठीक है, पार्श्व मस्तिष्क में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सेरिबेलम आ गया, मेडुला आ गया, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड आ गया, मेरुरज्जु या रीढ़ की हड्डी। ठीक है, मेरुरज्जु वो होता है जो हिस्सा हमारा रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है, दिमाग का जो हिस्सा, उसी वही हिस्सा पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो। अब देखते हैं एक एक का काम क्या होता है। सेरिब्रम, सेरिब्रम की बात करें तो ये सबसे बड़ा भाग होता है हमारे मस्तिष्क का। कार्य क्या होता है इसका? बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है सेरिब्रम, यानी जो चतुराई की चीज़ें होती हैं, बुद्धिमत्ता होती है, वो सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है, या इसी के कारण होती है। इसमें सोचने की, समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय, ये सारे जो नियंत्रण होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। इसके बाद अगर अगले भाग की बात करें, थैलेमस की, जो आगे वाले मस्तिष्क का ही एक भाग है। थैलेमस का काम होता है दर्द, ठंडा, गर्म, ये सब पहचाने का। जैसे हम हाथ से कोई चीज़ छूते हैं तो हमको पता चल जाता है ठंडा है, तो ये हमारे दिमाग को बताता है। ये जो थैलेमस वाला सिस्टम होता है हमारे दिमाग में, ये बताता है ठंडा, गर्म, दर्द, ये सारी चीज़ें थैलेमस डिसाइड करता है, या डिसाइड क्या करता है, बताता है। इसके बाद आते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारा एक भाग है,
ये क्या करता है, अंतःस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं या इनसे निकलने वाले जो हार्मोन होते हैं उन पर नियंत्रण रखता है। भूख, प्यास, ताप पर नियंत्रण रखता है, यानी हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, घटता है, इसको कंट्रोल करना। प्यास लगी है हमें, भूख लगी है, ये सारी चीज़ों नियंत्रित करता है, ये हमारा हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। इसके बाद मध्य मस्तिष्क पे आते हैं। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो हमारा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया हो गया। यह भाग जो होता है ये देखने सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है, यानी जो हम देखते हैं या सुनते हैं इसका जो नियंत्रण होता है, इसका जो कंट्रोलिंग होता है, ये हमारा कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया करता है। ठीक है, अब आते हैं पार्श्व मस्तिष्क पे, यानी जो हमारे पीछे का भाग होता है मस्तिष्क का। इसमें हमारा सेरिबेलम और मेडुला हो गया। तो सेरिबेलम और मेडुला और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, ये चीज़ें होती हैं। सेरिबेलम के बारे में जानते हैं थोड़ा सा, क्या होता है, क्या काम करता है। इसका मुख्य काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना, यानी हमारी पूरी बॉडी कंट्रोल में है, इसका हर चीज़ एकदम संतुलित है या नहीं है, ये सारी चीज़ें मेंटेन करता है हमारा सेरिबेलम। इसके बाद मेडुला क्या करता है, मेडुला हमारा ये जो मस्तिष्क का सबसे पीछे का ही भाग होता है मेडुला, यहाँ पे ये हार्ट कंट्रोल होता है, श्वसन नियंत्रण करता है, यानी जो हमारा दिल धड़कता है इसकी धड़कन को नियंत्रित करता है। हमारा जो श्वसन है, तेज है श्वसन, धीरे है श्वसन, ये सारा जो कंट्रोलिंग होता है ये मेडुला करता है। अब मेडुला के बाद हमारा आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, स्पाइनल कॉर्ड करता है या मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन कहलाता है या बैकबोन तक फैला होता है, कहेंगे कहलाता है नहीं, स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बैकबोन तक पूरा फैला होता है, यानी स्पाइनल कॉर्ड हमारे रीढ़ की हड्डी में जुड़ा होता है और वहीं से सारी नसें हमारी बॉडी के हर अंग तक पहुंचती हैं, रीढ़ की हड्डी के संपर्क में आके धीरे धीरे। इसका मुख्य काम होता है क्या, रिफ्लेक्स एक्शन का। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब जैसे हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ को अचानक छू ले, जैसे हम चाय की पतीली गरमाए हैं, अब एकाएक हमारा जो हाथ है वो बर्तन पे टच हो जाए तो हमारा हाथ वहाँ से तुरंत हट जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अब ये रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल करता है, यानी सारा सिस्टम इस रिफ्लेक्स एक्शन का जो होता है ये स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ठीक है, अब जैसे आंखें हैं, आंखों में अगर हमारे कोई कीड़ा आ जाता है तो आंखें हमारी तुरंत खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, हमारी पलकें बंद हो जाती हैं, ये क्या है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड हमारा कंट्रोल करता है। तो ये कुछ जानकारी थी तंत्रिका तंत्र के बारे में। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।